नहीं नहीं, एक मिनट, ये क्या कहना चाहते हैं, जब इस देश में कोई AK-47 से 50 लोगों को मार दे जम्मू कश्मीर में, तो ये जैसे हमारे आदर्शवादी भाई आएंगे और ये आदर्शवादी भाई आकर क्या कहेंगे, वो एक व्यक्तिगत मत है, वो इस्लामिक मत नहीं है, वो मारने वाला क्यों मारा, तो किसी मुसलमान को AK-47 से क्यों नहीं पूछा। हम कहते हैं ना, वो AK-47 उठाने वाले के व्यक्तिगत मत है कि हमें गोली मारना है, तो मारता है, आदमियों को मारता, मुसलमानों को मारता, कैसे व्यक्तिगत मत हो सकता है। इसके बयान से अगर इस देश में दंगा भड़कता है, इसके बयान से अगर इस देश में अराजकता फैलती है, ये उसके निजी बयान है। और यही आदमी मुसलमानों से कहता है राहुल गांधी को वोट दीजिए, यही आदमी कहता है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, कांग्रेस को वोट दीजिए, तब ये कांग्रेस का नेता है। जब यही आदमी कहता है देश के प्रधानमंत्री आप खतरे में है, तब इस देश का प्रधानमंत्री और उसके जो बयान हो, निजी बयान हो जाते हैं कि कहीं नहीं बर्दाश्त करेंगे, लड़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पे राष्ट्र के प्रति विद्रोह नहीं है, वहाँ पर केवल हिंदुओं को मारा जा रहा है। तानाशाह सरकार थी इसलिए जा रही ना भाई, अगर तानाशाह सरकार होती तो 15 साल चलती, और तानाशाह सरकार होती तो ही मुसलमान लड़ते, मुसलमान मरते। समझिए, उनको समर्थन देने वाले और न समर्थन देने वाले देश में तानाशाह के खिलाफ उपद्रव होता तो हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, हिंदुओं को क्यों काटा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर जलाए गए, बांग्लादेश में हिंदुओं के पुजारी मारे गए, बांग्लादेश में हिंदुओं बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, बांग्लादेश में हिंदुओं बहन बेटियों के कपड़े सरेआम सड़कों में उछाले गए, बांग्लादेश में हिंदुओं को उल्टा पुल पे लटकाकर पत्थर से मारा। शासन करने वाली शेख हसीना 15 मिनट के अंदर बांग्लादेश छोड़ देती है। प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद भी जब वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो देश में और भी कौन लोग सुरक्षित हो सकते हैं। चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। अब ये बात देश में भी शुरू हो गई है कि जिस तरीके से वहां से लोग भागे हैं, प्रधानमंत्री तक भागे हैं, वैसे ही अब देश में मोदी भी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के आम जनमानस से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का बयान दिया है, सबसे पहले उसको ठिकाने लगा देना चाहिए। ठिकाने कहाँ लगाना चाहिए? भारतीय सेना अच्छे से जानती है। उसकी हिम्मत कैसे, उसकी कुवत कैसे हुई भारत में रहकर ये कहना कि अब भारत के प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। कहना क्या चाहते हो? बहुसंख्यक को टारगेट कर रहे हो, हमारे मंदिर को टारगेट कर रहे हो। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर जलाए गए, बांग्लादेश में हिंदुओं के पुजारी मारे गए, बांग्लादेश में हिंदुओं बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, बांग्लादेश में हिंदुओं बहन बेटियों के कपड़े सरेआम सड़कों में उछाले गए, बांग्लादेश में हिंदुओं को उल्टा पुल पे लटकाकर पत्थर से मारा गया, गोली मारा गया। बांग्लादेश में जितना भी उपद्रव हुआ सब केवल हिंदुओं के खिलाफ हुआ। अब देखिए कहाँ से इसका लिंक है। पाकिस्तान में मिठाई बांटा जा रहा है, पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है? 1900 जो इंदिरा गांधी वाला मैटर था, वहां सब लोग जाइए, वो गलत हुआ था। और पाकिस्तान की जनता जश्न मना रही है, पाकिस्तान की सेना जश्न मना रही है। ठीक हो रहा है इनके साथ। नहीं, पाकिस्तान की सेना जश्न मना रही है। जानते हैं क्या कारण है? क्योंकि अब आते हैं हम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के प्रति। देखिए, इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इनका जो झुकाव था, इनका जो प्रेम था, सतत भारत के साथ बहुत विश्वसनीय हो गया था। और निकट भविष्य में, और वहां पर तो बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए एक सकारात्मक माहौल भी तैयार किया गया था। ये इस्लामिक कंट्रियों की बहुत बड़ी चाल है। अब अगर हम आप समझे तो समझिए इसको। इजराइल का युद्ध होता है, अब देखिए, इजराइल का युद्ध होता है और भारत में इजराइल के सामान बैन हो जाते हैं। कौन करते हैं? भारत सरकार नहीं। सोचिए, भारत में इजराइल के सामान बैन करने की मांग करते हैं। कौन करते हैं? इस देश में इस्लामिक संगठन। समझिए कितनी बड़ी रणनीति होती है। पतंजलि का सामान बैन करने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि पतंजलि इस्लामिक संगठनों से जुड़ा नहीं है, इस्लामिक संगठनों को फंड नहीं देता। मुकेश अंबानी, जियो कंपनी के प्रति इनके बयान देखिए, रिलायंस कंपनी के प्रति इनके बयान देखिए, समर्थन और विरोध की भावना देखिए। क्यों? क्योंकि ये सनातनी मूल्यों को लेकर चलते हैं। इनके पुत्र की शादी हुई, सारे के सारे इनके कार्यक्रम सनातनी मूल्यों पे थे, इसलिए इस देश का इस्लामिक संगठन एक हो रहा है। और इसकी औकात देखिए, औकात की बात करता हूँ, भारत में रह के क्या कह रहा है? जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वहां पे राजनीतिक लड़ाई नहीं हो रही है, वहां पे राष्ट्र के प्रति विद्रोह नहीं है, वहां पर केवल हिंदुओं को मारा जा रहा है। तानाशाह सरकार थी इसलिए जा रही ना भाई, अगर तानाशाह सरकार होती तो 15 साल चलती, और तानाशाह सरकार होती तो ही मुसलमान लड़ते, मुसलमान मरते। समझिए, उनको समर्थन देने वाले और न समर्थन देने वाले लड़ते। हम क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी के तानाशाही से गृह युद्ध हुआ, समाजवादी पार्टी या विपक्ष की समर्थक जनता और योगी की समर्थक जनता लड़ती। लेकिन समझिए, वहां पर मारे कौन जा रहे हैं? हिंदू मारे जा रहे हैं। अब वहां चलिए, अगर बांग्लादेश में तानाशाह के खिलाफ उपद्रव होता तो हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, हिंदुओं को क्यों काटा जा रहा है, हिंदुओं को क्यों जलाया जा रहा है?
मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, बांग्लादेश में ये तानाशाह की लड़ाई है? ना 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 ना, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, वो ये कहते हैं कि ये जिस तरीके से तानाशाही वहां हो रही थी, वहां की जनता सुनते सुनते आज ही जा गई और उसने ये कदम उठा लिया। ऐसा भारत में भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तानाशाह सरकार है। पहले बात, इसको बोलने का अधिकार किसने दिया? वहां पर तानाशाही की अगर ये बात होती तो तानाशाही में कौन लड़ता है और कौन मरता? हिंदू तानाशाही थे, हिंदुओं की बहन बेटियां तानाशाही थी, हिंदुओं के मंदिर तानाशाह कर रहे थे, हिंदुओं के घर तानाशाह कर रहे थे। मैं वीडियो दिखाऊं, माँ बाप बाहर चिल्ला रहे हैं, अंदर सैकड़ों से अधिक पुरुष उनकी बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। ये तानाशाही कर रही थी वो लड़की। वो माँ बाप जो बाहर बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तानाशाही कर रहे थे। पुजारी को जिंदा जला दिया गया, तानाशाही कर रहा था पुजारी। तानाशाही थी कौन? मारा कौन जा रहा है? जश्न मनाया कहाँ जा रहा है? आप विचार क्यों नहीं करते? आप बात क्यों नहीं करते? आप सोचते क्यों नहीं? ये संकेत है, बहुत बड़े स्तर से संकेत है कि जाग जाओ। संकेत तो वो भी दे रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता है। भाई क्या कहेंगे? ये कह रहे तो ये ठीक हो रहा है। देखिए, भारत की जो आर्मी है ना, सबसे पहले तो हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं। भारत की आर्मी के अंदर ऐसे संस्कार हैं कि वो कभी तख्ता पलट को समर्थन दे ही नहीं सकती। तो फिर कांग्रेस नेता कैसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस नेता जो भी कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है, किसी पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। अब आगे रुके, एक मिनट। इन्होंने क्या कहा? कांग्रेस के नेता जो बोले वो उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कुछ और कह दो ये राहुल गांधी थोड़े दारू पी लिए थे, सठिया गए थे, बौरा गए हैं, ब्याह नहीं हो रहा है, कुंवारे हैं, लगातार 50 साल से अधिक नहीं। राहुल गांधी ने जब राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक कहा तो प्रधानमंत्री ने स्वयं उठकर उसका जवाब दिया। तो राहुल गांधी जब जवाब देंगे तो पूरा पार्टी बीजेपी बैठी हुई है उसका जवाब देने के लिए। लेकिन नहीं, एक मिनट, ये क्या कहना चाहते हैं? जब इस देश में कोई AK-47 से 50 लोगों को मार दे जम्मू कश्मीर में, तो ये जैसे हमारे आदर्शवादी भाई आएंगे और ये आदर्शवादी भाई आकर क्या कहेंगे? वो एक व्यक्तिगत मत है, वो इस्लामिक मत नहीं है, वो मारने वाला क्यों मारा? तो किसी मुसलमान को AK-47 से क्यों नहीं पूछा? हम कहते हैं ना वो AK-47 उठाने वाले के व्यक्तिगत मत है कि हमें गोली मारना है, तो मारता है, आदमियों को मारता, मुसलमानों को मारता। कैसे व्यक्तिगत मत हो सकता है? इसके बयान से अगर इस देश में दंगा भड़कता है, इसके बयान से अगर इस देश में अराजकता फैलती है, ये उसके निजी बयान है। और यही आदमी मुसलमानों से कहता है राहुल गांधी को वोट दीजिए। यही आदमी कहता है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, कांग्रेस को वोट दीजिए, तब ये कांग्रेस का नेता है। जब यही आदमी कहता है देश के प्रधानमंत्री आप खतरे में हैं, तब इस देश का प्रधानमंत्री और उसके जो बयान हो निजी बयान हो जाते हैं। कितना ही नहीं बर्दाश्त करेंगे, निजी बयान नहीं हो सकता। AK-47 से पहुंचने वाले व्यक्ति का निजी बयान और उसको गोली मार दिया तो मुसलमान को रुके। अगर हमारी सेना जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी को मार देती है तो ये लोग जो आज यहाँ आदर्शवादी बात करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान को गोली मारा गया, आतंकवादी को भी गोली मारते हैं, तो ये लोग कहते हैं मुसलमान को गोली मारा गया, मुसलमान खतरे में, ध्यान दीजिएगा। और जब वही मुसलमान AK-47 से 50 से अधिक हिंदुओं को मार देता है, तब ये लोग कहते हैं उसके निजी मत है। धिक्कार है ऐसे दोगले लोगों पर, ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों पर, ऐसे नक्सलवादी समर्थक लोगों पर। धिक्कार है तुम्हारे यार इस राष्ट्रवादी भावना के। वहाँ बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू मंदिर, हिंदू लोगों को टारगेट करके लटका के इस तरीके से मारना, क्या अभिप्राय है? देखिए, बांग्लादेश हो या कोई भी हमारा पड़ोसी देश हो, हर जगह हिंदू के खिलाफ विरोध हुआ है। वहाँ पे हिंदुओं को भगाने की साजिश हुई हर जगह, ये बात स्पष्ट है। लेकिन हम जब देश की बात करते हैं और देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को समर्थन भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। हमारे देश में दोनों तरह का मत है। हमारा देश के किसी और भूभाग से हमारा विवेचना नहीं की जा सकती, उसका हम लोग सामर्थ्य नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से ये लोग का बयान क्यों नहीं आ रहा है भाई? राहुल गांधी ने मीटिंग में सीधा बोला, प्रधानमंत्री उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उसके बाद भी उन्होंने जो मंत्री शामिल हुए विदेश मंत्री, उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि किस तरह की सिचुएशन है, क्या साजिश की बू आ रही है। ये सारे सवाल आ रहे हैं ना, ये सारे सवाल आ रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। पहली बात, ऐसे लोग बुद्धि से भ्रष्ट व्यक्ति हैं। कारण जानते क्या है? कारण साफ साफ है। जब ये कह रहे हैं ये हमारा देश भौगोलिक देश है और हमारे देश में दोनों मत के लोग हैं, मतलब आतंकवादी को समर्थन करने वाले भी लोग हैं और आतंकवादी का विरोध करने वाले भी लोग, और ये लोग चाहते हैं कि आतंकवादी का समर्थन करने वाले लोग भी इस देश में जिंदा रहें। कैसे जिंदा रहने दे सकते हैं? नहीं चाहते कि जिंदा रहें वो। आप क्यों बोले? कोई भी एक देश का आम नागरिक नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। वो कोई नहीं चाहता कि देश का नागरिक वो जिंदा रहे। हमने भोगा, ठीक है। हमारे देश में जो स्थिति हुई है, हमारे देश के लोग मारे गए हैं, हमारे जनता मारी गई है। कट्टरता ये नहीं है। अगर अपने लोगों नहीं, अपनी रक्षा की बात है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा की बात है, अपने मंदिरों की रक्षा की बात है, मैं कट्टर हो गया। कैसे आदर्शवादी है? नहीं करनी है तो आज अगर आपके अंदर हिम्मत है, भारतीय सेना को भेजो, वहां पर बचाओ। क्यों नहीं बचा रहे हो?
क्यों हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर? यहाँ पर मुस्लिम क्या दिखाते हो? भाषण लेके क्या करते हो? ये आदर्श भाषण लेके क्या करते हो? वहाँ भेजो, बॉर्डर खोलो, हिंदुओं के लिए बॉर्डर खोलो, स्पेशल कूट बनाओ। जब आप यूक्रेन में जाकर स्पेशल रूट बना सकते हो दूसरे नागरिकों के लिए जो आपके देश के नागरिक नहीं है, तो आप भारतीयों के लिए क्यों नहीं स्पेशल रूट बना सकते हो? बांग्लादेशी आर्मी हमसे ट्रेनिंग लेती है, भारतीय सैनिकों से ट्रेनिंग लेती है, भारतीय सैनिक उनको सिखाते हैं कैसे। मुस्लिम कंट्री में नहीं गई शेख हसीना, मैं भारत आई वो सही चीज है, उन्होंने जो भारत के लिए किया उसका भारत आज आभार निभा रहा है।